उत्तर प्रदेश के बेहद ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों में सर्वप्रथम जिनका नाम लिया जाता है वह नाम है बाबा हरदेव सिंह। प्रशासनिक सेवा से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। हालांकि अब वह राजनीति में नहीं है। समाज व राष्ट्र को लेकर गहरी समझ रखने वाले बाबा हरदेव सिंह आज नई पीढ़ी के कार्यालय में हैं। आइए विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। श्री हरदेव सिंह जी हैं, आपके नाम के साथ बाबा कब से जुड़ गए? देखिए, ये बात सही है कि मैं हरदेव सिंह हूँ। बाबा तो जनता ने बनाया, वो कहना शुरू किया। वस्तुतः कार्य पद्धति से, केवल जो कार्य पद्धति थी, और ये हमें अलीगढ़ से मिला। लोगों का ये मानना है कि बनारस में चूंकि आप रहे हैं तो वहाँ के लोगों ने आपको बाबा बना दिया। नहीं, ये अलीगढ़ से शुरू हुआ। अलीगढ़ में मैं एडीएम सिटी था। मैं जुनून था काम का। सवेरे 7 बजे निकल देना, किसी वार्ड में पैदल घूम रहे हैं, सफाई देख रहे हैं। एडीएम सिटी रहते हुए ये किया करता था। दिन भर समस्या, लोगों की छोटी छोटी घरेलू समस्याएं, तांता लगा रहता था। तो देखिए, लोगों के पास, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के पास, निम्न आय वर्गीय लोगों के पास समस्याएं हैं, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा सकते। पैसा बहुत लगता है और समय बहुत लगता है। इसके लिए उतना समय उनके पास नहीं है, तो अधिकारियों के पास भागते हैं। अधिकारियों, पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस जहां कहीं पैसा मिल गया, कुछ काम किया, नहीं तो भड़का देती है। सबसे बड़ी संस्था जिले में डीएम पर विश्वास है लोगों का कि डीएम की संस्था, डीएम और उनके हैंड्स एडीएम हैं, एसडीएम्स हैं। अब डीएम के पास जब जाने लगे, या उनके माने हैंड्स के पास जाने लगे, एडीएम एसडीएम के पास, तो भी यही रवैया अपनाने लगे कि जाओ, ये तो सिविल नेचर का मामला है। पुलिस वाले के यहाँ गए तो बताया, तो कहा देखो, अगर कहीं से मिल जाएगा तो कुछ मदद करते हैं, नहीं कहते हैं सिविल का मामला है, जाओ ना कोर्ट से आदेश कराओ। अब वो कोर्ट में कहाँ जाए? हमने इसको बदला। हमने कहा कहाँ जाएंगे, तो हमारी दरबार लगती थी। सवेरे माने 7 बजे से 9 बजे तक हम भ्रमण करते थे क्षेत्र में, और भ्रमण करके जो इंस्पेक्शन नोट बनाते थे वो नगर पालिका रहती थी या नगर निगम वहाँ भेज देता था। तो बाद में तो नगर निगम वाले, अलीगढ़ नगर पालिका वाले अलीगढ़ में आए, कहा साहब 1 सप्ताह का आप कार्यक्रम एडवांस में कर दीजिए, ताकि हम कुछ काम पहले से कराए रहें उस दिन तक। तो मैंने सोचा ये तो और अच्छी बात है। तो उसको हमने एक कार्यक्रम जारी करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में बहुत छोटी मोटी चीज़ें वो करा देते थे। लोगों में ये चला कि ऐसा एडीएम आया है जिसके भ्रमण के दिन की सूचना पाकर लोग अपना काम कर दे रहे हैं, ठीक कर दे रहे हैं। और ऑलमोस्ट लोग इतना निश्चिंत हो गए पूरे महानगर का कि 2 साल बाद, वहाँ 2 साल बाद इन लोगों ने, युवाओं ने एक कार्यक्रम किया और मुझसे कहा कि आप बस सफाई अभियान चला रहे हैं, आप आ जाइएगा। हमने कहा ठीक है। अब वो बहुत बड़ा आयोजन कर रखा था, युवाओं को बुलाकर, पत्रकार सारे थे। तो कहा देखो, आप हमारे घर की मुखिया की तरह काम करते हैं, एक युवा अपना जो संचालन कर रहा था, और हम लोग अब रात में निश्चिंत सोते हैं। ये विश्वास है कि अगर हमारे ऊपर कोई संकट आया तो एडीएम की सिटी ऐसा है अधिकारी जिसके पास अगर हमारी बात पहुंच जाएगी तो तुरंत मेरे लिए व्यवस्था हो जाएगी। इतना विश्वास पैदा हुआ। देखिए, प्रशासन विश्वास पर चलता है, और नतीजा ये रहा कि 3 साल तक कोई दंगा नहीं हुआ। अलीगढ़ में रिकॉर्ड है, 3 साल दंगा नहीं हुआ। वहाँ उस युवा ने कहा कि हम घर के मुखिया की तरह काम करते हैं, किसी को डांट कर पुचकार कर सबकी समस्या हल करते हैं, तो हम बाबा कहेंगे। तो मुखिया के रूप में बाबा कहेंगे, वो बाबा अखबार वालों ने निकालना शुरू कर दिया। तो आगे फिर हरदेव सिंह पीछे हो गए, बाबा आगे हो गया। तो मुरादाबाद गया, बाबा पहले से ही मशहूर, तो वहाँ काम यही तरह का करता था। 3 साल मुरादाबाद में कोई दंगा नहीं, ये रिकॉर्ड है आज तक का। और उस समय दंगा नहीं हुआ जब यहाँ आपके अयोध्या में ये कार सेवा का कार्यक्रम था,
भयंकर, जिसमें हर शहरों में क्या कहते हैं कर्फ्यू लगा हुआ था। मुरादाबाद एक ऐसा जनपद था जहां उस दौरान भी कर्फ्यू नहीं लगा और कोई घटना नहीं। तो ये जनता का विश्वास जीतना, और विश्वास जीता जा सकता है जब आप लोक सेवक की भूमिका में काम करेंगे। आज भी ऐसा नहीं है कि हम कोई अनोखे थे, वही जो अधिकार सबको है वही अधिकार मुझे भी था। कुछ हमारी माने सक्रियता के कारण तमाम ऐसे अधिकार अपने आप बन जाते थे। तो जो सक्रिय अधिकारी रहे हैं उनको वो अपने आप कुछ उनके आदेश ही नियम बन जाते हैं और उसका पालन करती है जनता। तो ये कारण था। वहाँ से जब लोगों ने बाबा कहना शुरू किया तो अखबार वाले चूंकि निकालने लगे, तो वो इतना पॉपुलर नाम हो गया बाबा कि बाबा हर स्थानों पर फैलता गया। अच्छा, प्रशासनिक कार्यों के दौरान कभी जैसे चूंकि आप तमाम बाहुबलियों के भी क्षेत्र में रहे, तमाम माफिया बाहुबली, तो उस दौरान कभी आपके ऊपर किसी तरह का दबाव या इस तरीके का कोई प्रेशर कभी रहा हो, कोई इस तरह की घटना हो? देखिए, मेरा मानना है कि अगर किसी अधिकारी की ईमानदार छवि बन जाती है और निरपेक्ष भाव जुड़ जाता है, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल सही काम करना, उसके साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी, कठिन परिश्रम और निष्पक्षता, ये तीन चीजें जब जुड़ जाती हैं तो वो केवल मात्र कथन नहीं रह जाता, क्योंकि आचरण में उतरा है तभी ये हो पाएगा। नहीं, ये तीनों चीजें अपना ऐसे आसान नहीं है। आचरण में उतरता है तो आचरण में उतर कर जब मुंह से भी कुछ बोलता है, तो एक्चुअली हमारे जो धर्म ग्रंथों में लिखा है ना कि फला राजा के राज्य में ऐसा था, तो ये गलत नहीं लिखा है, वो प्रभाव पड़ता है। उस राजा के आचरण का प्रभाव, उस अधिकारी के आचरण का प्रभाव पड़ता है और लोग फिर विरोध नहीं करते किसी तरह का। अब राजनीतिक दल तो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से जान गए थे और लोग मान बैठे थे कि इसके पास गलत सिफारिश काम नहीं करेगी, और अगर उनसे कोई मिलने भी जाता था तो ये कहते थे लग रहा है आप गए नहीं, अब गए होते तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता, तो भेजते थे और समस्या हल होती थी। तो इस तरह का वो लोग टकराव भी नहीं करते थे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक जैसे माफिया लोग हैं, तो मैं गाजियाबाद की एक घटना बता रहा हूँ। डीपी यादव जी सांसद थे और डीपी यादव जी प्रसिद्ध माफियाओं में तो उनके मकान पर निशान लग गया। उन्हीं का टेलीफोन आया कि 7 दिन का समय दे दीजिए बाबा। मुरादाबाद में जब एडीएम सिटी था तो वो संभल से चुनाव लड़ी थी, तो परिचय था। कहा बाबा हमें समय दे दीजिए 7 दिन का। तो मैंने कहा क्यों, कोर्ट जाना चाहते हैं हिस्ट्री के लिए? कहा नहीं, जेंटलमैन्स प्रॉमिस, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। वही बताया कि आपका बुलडोजर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, हम अपने से छाटेंगे, निकाल देंगे, 6ठे दिन आपको सूचित करेंगे, अधिकारी भेज दीजिए, कुछ कमी बेची होगी तो उसको भी ठीक कर देंगे। लोगों ने ये बताया, कहा बहुत से लोग गए उनके पास, तो कहा देखो एक ईमानदार अधिकारी सही काम करना चाह रहा है, हम उसके कार्य में बाधक क्यों बने? अगर अधिकारी ईमानदारी से काम करते थे, हम लोगों को ये पेशा क्यों अपनाना पड़ता? हम ईमानदारी से अपना काम करते। तो अगर हमारे प्रशासनिक तंत्र, राजनैतिक तंत्र के लोग ईमानदारी से, निष्पक्षता से काम करने लगेंगे, तो फिर कहीं कोई ये जितने माफिया जितने हैं इनका भय, और कभी कोई भूल कर भी न टेलीफोन न पत्र, किसी ने चिट्ठी भी नहीं भेजी कि ये धमकी दे रहे हैं, कुछ नहीं होता। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं अक्सर 2-2 कुंभ में भी गया, मेरे साथ गणन नहीं होता था,
हरिद्वार अर्धकुंभ में था 192 में, तो वहाँ एसएसपी ने जबरदस्ती बुला के कहा नहीं आपके साथ गनर लगाएंगे। हम कहा क्या करेंगे गनर लगा के। हमने कहा आपका गनर, जब मैं सवेरे भ्रमण करता हूँ बड़ी तेजी से रहते हैं, पब्लिक साथ रहती है, आपका गनर 100 मीटर दूर रहेगा हमसे, तो क्या फायदा। हमारे रक्षा तो वो पब्लिक जो साथ चल रही है वही घेरा बनाए हुए रक्षक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया नई पीढ़ी को। मित्रों, अभी आपने देखा और सुना उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाग में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए, ईमानदारी से कार्य करते हुए लगातार नई पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले श्री बाबा हरदेव सिंह जी हमारे बीच में थे। उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया, हमारे तमाम सवालों का भी जवाब दिया। हम समझते हैं कि नई पीढ़ी उन बातों से निश्चित रूप से प्रेरणा लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप